Hey everyone, welcome to Dexterous Dialogues. So this is our series of Dampada, a youngster calling. ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने यमक वग्गो को ही कवर करा था और गाथा वन को कवर करा था। गाथा वन में हमने चक्कूपाल की कहानी को स्टडी करा था। अब पार्ट टू में हम मट्ट कुंडली की कहानी को स्टडी करेंगे। सो अब हम शुरू करने जा रहे हैं गाथा टू। भगवान बुद्ध जो थे वो श्रावस्ती में थे। ये जो स्टोरी है मट्ट कुंडली की, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये जो मट्ट कुंडली जो था ना, ये बाहर बरामदे में सो रहा था, घर के बरामदे में। और ये बहुत जल्दी ही देह त्याग के नजदीक था, मतलब जल्दी ही डेथ होने वाली थी मट्ट कुंडली की। ये अधीन पुब्बक ब्राह्मण का जवान बेटा था। अधीन पुब्बक उसने कभी भी दान नहीं दिया है, कभी भी अपने धन को अच्छे कार्यों में यूज नहीं किया है। आज उसका पुत्र जो है मट्ट कुंडली वो बीमार है, तब भी उसने किसी भी डॉक्टर को, किसी भी चिकित्सक को नहीं दिखाया है, ना ही कोई सलाह ली है, ना ही बीमारी का निदान करवाया है, क्योंकि उसे इन सब में धन की हानि होती दिख रही थी। वो धन के पीछे बहुत ज्यादा पागल था। अंतिम समय में जब मट्ट कुंडली बहुत ही बीमार हो गया, काल कवलित होने लगा, अदीम कुब्बक ने अपने पुत्र को बाहर बरामदे में लाकर लिटा दिया। उसको डर था कि लोग आएंगे मटकुंडली को देखने, घर में आएंगे और उसका धन वगैरह देखेंगे या कुछ इधर उधर ना कर दें, तो उसे धन की हानि भी होगी, क्योंकि घर में कोई आता है तो उसको आप खिलाओगे पिलाओगे, थोड़ा कोई आएगा तो उसको धन की हानि भी होगी। इसलिए उसने अपने पुत्र मट्ट कुंडली को बाहर बरामदे में लिटा रखा था। अब होता क्या है, जो भगवान बुद्ध होते हैं वो भिक्षुओं के साथ आते हैं और उनका जो भिक्षु पात्र जो होता है उसमें वो भिक्षा लेने आते हैं। तो वो जगह जगह जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। वो ये सब निकल पड़े भिक्षा पात्र लिए, संघ के लिए भोजन दान पाने के लिए। सभी भिक्षु मंथर गति से चले जा रहे थे। भिक्षा के लिए प्रत्येक घर जाते, रास्ते में आने वाले किसी भी घर को वह नहीं छोड़ते थे और गृहस्थी या उपासक के घर के सामने जाकर खड़े हो जाते थे और आवाज नहीं लगाते थे। बड़ी अच्छी चीज थी कि वो उनके घर के सामने जाकर खड़े हो जाते थे और आवाज नहीं लगाते थे। तो कोई उनका घर का मेंबर जो था वो देखता था, तभी उनको जो है अन्न प्रोवाइड करता था। वो अन्न देता था तो तभी वो आगे बढ़ते थे, अदरवाइज अगर कोई नहीं देखेगा वो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। वे खड़े ही रहते और तब तक खड़े रहते जब तक कि उस घर का कोई सदस्य उस भिक्खु को नहीं देख लेता था। गृहस्थ भिक्षा लाता, भिक्खु निम्नलिखित आंखों से उसे भिक्खु पात्र में स्वीकार कर आगे बढ़ जाते। वे तब तक भिक्षाटन करते जब तक कि सदस्य के समस्त सदस्यों हेतु पर्याप्त भिक्षा प्राप्त नहीं होती, मतलब इनफ फूड जब तक प्रोवाइड नहीं होता था तब तक वो आगे नहीं बढ़ते थे। ऐसे ही धीरे धीरे वह मिल बांट कर सामान, जितना भी अन्न का था वो ले जाके खा लेते थे। अब क्या हुआ कि जो तथागत थे वह अदीन कुब्बक के घर के सामने पहुंच गए। वे उसके घर के दरवाजे के पास खड़े रहे। बुद्ध की कृपा ही कुछ ऐसी है, उनकी कृपा ही निराली है। वे कितनों ही को दूर और नजदीक से पादक कर रहे हैं। मट्ट कुंडली भी बरामदे में लेटा था। तथागत के प्रभा मंडल की झलक तक उस पर पहुंच चुकी थी। वह कृतकृत्य हो गया। जो तथागत के चेहरे पे तेज था, जो प्रभाव था, उसके प्रभाव से ही जो जो मट्ट कुंडली था उनके तेज से इतना प्रभावित हुआ कि जो अच्छी वाइब्रेशंस थी तथागत की वो उस तक पहुंचने लगी थी। वह उनके चढ़ने में जाने को तावला हो रहा था, लेकिन क्षीण कार्य उसे साहस प्रदान नहीं दे रहे थे। उसका शरीर वहीं बरामदे में था, परंतु उसका मन तथागत के समीप में था। उसका मन पवित्र भावना में हिलोरे खाने लगा। वह तथागत बुद्ध को पूर्वतः समर्पित हो चुका था। तथागत भिक्षाटन करके लौट चुके थे। मट्ट कुंडली काल कवित हो चुका था। भगवान तथागत के दर्शन लाभ से उसका चित्त निर्मल हो चुका था, मतलब जो मट्टी कुंडली था वो जा चुका था, चल बसा था। बहुत साहित्य में वर्णित है कि वह मरने के बाद 37 श्लोक में पैदा हुआ और वहां से उसने अधीन कुब्बक को देखा, अधीन कुब्बक को खिन्न और रुदन करते देखा।
ऐसा देख मट्टी कुंडली ने अपने पिता को बताया कि उसका तावंतिस लोक में पुनर्जन्म हो गया है और आगे कहता है कि वह भगवान बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करे। अतीन कुंभक का हाल कुछ अच्छा नहीं था। वह इस प्रश्न में उलझा हुआ था कि वह कैसे हो सकता है। अपने सपने तो नहीं आ रहे हैं। क्या यह प्रलाप मात्र है या सच्चाई है? अपने घर में ये चर्चा जोर पकड़ने लगी। लोगों में कानाफूसी होने लगी। लोग कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है। इतने इसने कभी भी दान नहीं दिया और न ही कभी भगवान के भिक्षुओं का आदर किया या पालन किया। मट्ट कुंडली ने ऐसा क्या किया जो उसको 47 श्लोक में पुनर्जन्म प्राप्त हुआ है? महाकारुणिक ने यह विमोह का पर्दाफाश किया। मट्ट कुंडली 52 श्लोक से प्रकट हुआ। उसने अलौकिक आभूषण श्रृंगार से सभी हतप्रभ थे। उसने सभी को अपने पुनर्जन्म की बात बताई। तब लोगों को बात समझ आई कि यह कृपण ब्राह्मण का यह पुत्र कैसे 53 लोक में पैदा हुआ। मरते समय उसके चित्त में बुद्ध के प्रति अनुराग जो था, बुद्ध प्रकृति में स्थित होने की अगाध इच्छा उसके कुशल मन में पर्याप्त थी। मरते वक्त की यह भावना उससे अलग नहीं हुई। कर्म या वाणी का कर्म उसने किया हो या ना किया हो, वह यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसका मानसिक चिंतन। वो शुद्ध बुद्ध और निर्लिप्त था, कुशल था, पुण्यदायी था। और तभी तो कहा गया है कि विचार ही तो है जो सभी धर्मों के अग्रगामी है, अग्रदूत है। सभी धर्म चाहे वे अच्छे हो या बुरे विचार पर ही तो आश्रित है। यह मनोमय है। यह पवित्र मन ही है जो हमें फल देता है। अगर कोई प्रसन्न मन से, पवित्र मन से, कुशल विचार से बोलता है या कार्य करता है तो सुख उसका कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। जैसे छाया कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती है, वह हमारे साथ ही रहती है परंतु कभी भी उस हमको कष्ट नहीं देती है। इसी प्रकार अच्छे मन से किया गया कार्य सदैव हमारे साथ रहता है और सुखकर होता है। बुद्ध धम्म में मन को पवित्र करने का यह या बनाने का बहुत महत्व है। हम अपने मन को अनुशासित रखकर सुख प्राप्त कर सकते हैं। वह उच्छृंखल मन से दुख प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बुद्ध धम्म में मन के नियंत्रण या संयम पर बहुत जोर दिया गया है। भगवान बुद्ध की दृष्टि में या यूं कहें बुद्ध धम्म के अनुसार सामाजिक बुराइयां भी हमारे मन की नापाक अभिव्यक्ति है। ये सभी सदाचार या शील के द्वारा विजित की जा सकती है। अब यहाँ पर जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं इस कहानी से रिलेटेड, इसमें यही कहा गया है कि जो मन है वही मेन पार्ट होता है आपका, कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हम अप्लाई करेंगे और वैसे ही इसका रिजल्ट निकलेगा। कि जो बुद्ध धम्म है ये शील पर या सदाचार पर अत्यधिक जोर दिया गया है। बुद्ध का शासन ही शील का शासन है। ये यूं कहें सदाचार का जीवन ही एक बुद्ध अनुयायी का जीवन है। वह व्यक्ति तथागत को अपना आराध्य मानता है या नहीं मानता इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है क्योंकि सत्य सदैव सत्य होता है। ऐसा कहते हुए भगवान ने ये गाथा कही है, मनो उपमगमा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया मनसा चे वसत्रेण भासति वा करोति वा ततो नम सुख मनवेति छाया व अनपायिनी। इसका मतलब है कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। मन उनका प्रधान है। वे मन से ही उत्पन्न होती है। यह कोई प्रसन्न या स्वच्छ मन से वचन बोलता है या काम करता है तो सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की कभी साथ नहीं छोड़ने वाली छाया। तो यहाँ पे छाया से कंपेयर करके बताया गया है मन को, कि मन और जो विचार है हमारे वो स्वच्छ होते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। यहाँ हमें ये बताया गया है कि स्वच्छ मन से अगर हम कोई काम करेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति होगी और अगर स्वच्छ मन से नहीं करेंगे तो हमें दुख की प्राप्ति होगी। जैसे इस कहानी में हमने पढ़ा था। अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें टू डेक्स्ट्रस डायलॉग्स। इस गाथा में हमने
बहुत कुछ देखा। और अगर आप और भी कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्पिरिचुअल कंटेंट नहीं मिलेगा, हमारे पास अपकमिंग वीडियोस में और भी कंटेंट आएगा। एंड आई एम सॉरी अगर आवाज़ बीच में ब्रेक हो रही है ड्यू टू पॉल्यूशन। सो एवरीवन प्लीज़ स्टे सेफ एट होम, अपना ध्यान रखिए। और भी कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मुझे डीएम भी कर सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए हो तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। Welcome to Dexterous Dialogue, where conversations come to life and every word matters. Imagine a place where creativity, fun, and community blend seamlessly. We talk about everything here: life hacks, quirky facts, even the occasional deep dive into the mysteries of the universe. It's like having a chat with your best friend, but with a few more surprises up our sleeves. So, what are you waiting for? Hit that like button, subscribe to Dexterous Dialogue, and make sure you ring the bell so you never miss out on our latest videos. Trust me, you won't want to miss a single conversation. Join our community today and let's make dialogue dexterous together.